हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो लोग हाउस वाइफ होते हैं और जिनके सपने शादी से पहले के होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का सपोर्ट ना होने के बावजूद वो मतलब अपने सपने नहीं पूरे कर पाते, फिर भी उनके सपने उनके मन में रहते हैं। अगर उन्हें एक मौका और कोई मतलब दे, जैसे कि उनका लाइफ पार्टनर, तो वो अपने सपनों को उड़ान देने के लिए दोबारा से तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। और स्पेशली मैं लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ। कुछ लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को काबिल बनाना चाहती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घर में प्रॉब्लम की वजह से, पैसे की दिक्कत की वजह से उनके पेरेंट्स उनके सपने पूरे करने से ज़्यादा उनकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। और वो शादी इसलिए भी कर देते हैं कि उनके पास इतना बजट नहीं होता है कि इसके मतलब सपनों में हम इतना पैसा खर्च करेंगे, इसकी पढ़ाई लिखाई आगे होगी तो हमारे पास जितना हमने जोड़ा है तो उसकी शादी ही कर दें। तो कुछ लोग मतलब अपनी मजबूरी के हिसाब से भी लड़कियों की शादी वादी कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि माँ बाप ये सोचने लगते हैं कि हमारी लड़की का अच्छा घर, अच्छा परिवार मिल जाएगा तो उसके सपने मतलब ससुराल में भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है कि शादी के बाद कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। और कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, वो सोचते हैं मेरी बेबी मतलब पढ़ लिख के और आगे बढ़े और जो भी उसका ड्रीम शादी से पहले था वो अब आके पूरा करे। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग मतलब ना भी सपोर्ट करते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपने कभी शादी से पहले सपना देखा है तो आप अपने सपने को कभी पीछा मत छोड़ो और मतलब उसे एक मजबूरी का नाम मत दो कि हाँ हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। देखो, अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहेंगे ना तो आपको बस थोड़ी सी ज़िद रखनी पड़ेगी और आपके अपने सपनों के लिए थोड़ा मतलब हिम्मत जुटानी पड़ेगी। देखो, जो लोग शादी के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो उन्हें घर के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी पड़ती है, तो उन्हें टाइम टेबल सेट कर बहुत मुश्किल पड़ता है। देखो, शादी के बाद जो लाइफ होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है और शादी से पहले हम इतनी ज़िम्मेदार नहीं होते हैं जितना शादी के बाद होना हमें पड़ता है। पूरे घर की ज़िम्मेदारी लेके चलनी पड़ती है और हर चीज़ को, हर एक इंसान को खुश रखने की भी ज़िम्मेदारी होती है, कोई हमारी वजह से हर्ट ना हो। तो मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि अगर आपके बच्चे हैं और या आपके बच्चे नहीं हैं और आपकी शादी हो गई है, तो मैं तो यही कहूँगी जितना हो सके आप अपना काम पूरे दिन में आपके ज़्यादा से ज़्यादा, देखो अगर आपकी शादी जॉइंट फैमिली में हुई है, बड़े परिवार में, तो आपको थोड़ा कम टाइम मिल सकता है कि आप पढ़ाई के लिए थोड़ा कम टाइम निकाल सकें। लेकिन आपकी छोटी फैमिली है तो मैं ये एडवाइस दूंगी कि आप जितना जल्दी हो सके सुबह उठ के अपना काम ख़त्म करें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। जितना भी टाइम मिले आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे मतलब फोकस करें और जो भी आपके खाने पीने का टाइम है उस टाइम को मतलब आप अलग मतलब नोट डाउन कर लें कि इतने टाइम आपको ये खाना बनाना है, इतने टाइम आपको पढ़ाई करनी है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, सपने तो पूरे करने ही हैं, किसी भी हाल में करनी है। शादी से पहले आपको मौका नहीं मिला, अगर शादी के बाद अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपको अपने सपने पूरे कर लेने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में वही चीज़ ना कर पाएँ जो आपने बचपन से देखी है तो क्या ही फ़ायदा होगा ज़िंदगी जीने का। फिर तो एक खुदगर्जी है कि हाँ हम ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उसमें वो इंटरेस्ट नहीं आएगा जिस तरीके से हम जीना चाहते थे। तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें। और अगर आप दिन में काम करते हैं, देखो दिन में काम करने के बाद रात में नींद बहुत आती है, ये बात तो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन जितना हो सके, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, कोई भी मतलब किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ी सी भी टाइम मतलब निकाल के करें। और आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, जैसे कि आपके घर में सारे लोग अच्छे हैं, तो वो अगर आपको सपोर्ट करेंगे ना, तो अगर घर में 2 लोग हैं तो आपस में काम बांट के भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ऐसा हर किसी के लिए नहीं कह सकती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी के बाद सिर्फ मतलब लड़कियों पर ही डिपेंड रहते हैं कि बहू है तो बहू ही करेगी और उसे अगर पढ़ाई करनी है तो काम पहले करना पड़ेगा ख़त्म, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। तो देखो, आपके सपने हैं, आपको पूरा करना पड़ेगा और आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो अपने सपने के लिए और एक आपकी फैमिली है जो शादी के बाद उसे मतलब खुश करने के लिए। तो अगर आपको रात में टाइम मिले तो मैं बस ये कहूँगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे निकाल लें। और मुझे लगता है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो 5-6 घंटे आपके लिए नाइट में सही हैं।
हाँ, ये भी बात है, अगर दिन में पूरे दिन आप काम करेंगे तो रात में नींद तो जल्दी आएगी, लेकिन कुछ दिनों की मेहनत आप करेंगे ना, डेली का अगर आप नियम बना लेंगे कि आपको रात में 6 घंटे पढ़ने हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी आदत बन जाएगी। और एक आदत अगर अच्छी वाली आदत होती है ना, तो मुझे लगता है आपकी सपनों को उड़ान वो 100% देगी। देखो, जब जिस राह पे हम चलते हैं वो अच्छी राह हो और सपने मतलब बहुत हमारे बड़े हैं, तो कठिनाइयाँ तो आना लाज़मी है और आपको उन कठिनाइयों से गुज़रना भी पड़ेगा। वरना अगर आप अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीना चाहते हैं जैसे कि एडजस्ट कर रहे हैं, लाइफ़ कटी जाएगी, तो ज़िंदगी का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। आप बस थोड़ी मेहनत कर लो, आप अपनी घर का कितना काम होता है, आप जितना जल्दी हो सके पूरे दिन में जैसे कि 4 घंटे मान लो, 4 घंटे लगा के चलो कि आपके 4 घंटे वेस्ट होने हैं घर के काम में और खाना-पीना जो भी है, शाम को या 4 नहीं 5 मान लो, लेकिन बाकी घंटे तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, 1-2 घंटा आप अपनी रेस्ट के लिए निकालें। इस तरीके से मैं ये आपको समझ समझा सकती हूँ कि इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। देखो, मैं भी अपना घर का काम करती हूँ और सारी ज़िम्मेदारी मतलब मेरे ही ऊपर है, ऐसा नहीं कोई और करने आता है। छोटी से लेके बड़ी तक घर की साफ-सफाई जो भी है वो सब मैं खुद ही करती हूँ और करना भी पड़ता है फ्रेंड। देखो, शादी के बाद आपके ऊपर डबल ज़िम्मेदारी हो जाती है। घर का काम भी करना है जो भी है, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं शादी के बाद तो पढ़ाई का प्रेशर अलग है। तो शादी के बाद हर एक इंसान को खुश करना है आपको, और खुश करना ही पड़ेगा क्योंकि वो भी आपकी एक फैमिली ही होती है। लेकिन कभी-कभी समाज में ऐसा होता है फ्रेंड, अगर लड़की कुछ बनना चाहती है, वो मिडिल क्लास फैमिली से है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि माँ-बाप अपने बच्चों से ये भी पूछते नहीं हैं कि बेटा तुम्हें क्या करना है। बस अगर उनकी लड़की ने बीए कर लिया, तो बस शादी के बाद करना स्टार्ट, और उसी के सामने ऐसी बातें होंगी ताकि उसका जो भी ड्रीम है, उससे वो पीछे हटने लगे और उसके मन में एक डर बैठ जाए कि मेरी शादी हो जाएगी, अब मैं अपना सपना कैसे पूरा करूँगी। माँ-बाप ज़्यादातर हमारे इंडिया में ऐसा है कि माँ-बाप अपने बच्चों के सपने ना दूसरों के ऊपर थोपते हैं कि जो भी करना है शादी के बाद करना। क्या गारंटी है कि अगर शादी के बाद भी उस लड़के ने आपकी लड़की का सपोर्ट नहीं किया। ऐसा आज मतलब बहुत सारे लोग करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। वो मतलब आपको इतने साल दे देते हैं कि आपको 1 साल लगेगी और जो भी आपको करना है तो कर लेना, वरना आपको वही करना पड़ेगा जो मैं बोलूँगा। ऐसे भी हस्बैंड होते हैं और कुछ अच्छे भी होते हैं, वो ये सोचते हैं कि उनकी बीवी कामयाब हो जाएगी तो इससे बड़ी खुशी उनके लिए कुछ हो ही नहीं सकती, और बहुत से लोग अच्छे भी होते हैं। देखो, माँ-बाप की इसमें कोई गलती नहीं होती है, अगर वो अपने बच्चों के लिए सोच लेते हैं कि जल्दी-जल्दी शादी कर दें अपने बच्चे की, तो उनके पास जितना बजट होता है और अगर उनके बच्चों ने कुछ बड़ा सपना देख लिया तो वो ये सोचते हैं इतना पैसा इनकी पढ़ाई में खर्च होगा, इससे अच्छा हम इसकी शादी कर देंगे, तो शादी के बाद जो भी इसे करना है तो वो कर लेगी। माँ-बाप हमेशा अपनी बचत में सोचते हैं, और वो मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग होते हैं, तो सोच भी मतलब उसी के हिसाब से होती है। लेकिन मैं ये कहूँगी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी लड़की को इतना काबिल बना दोगे ना और उसे पढ़ा-लिखा के कुछ बन जाएगी, तो आपको ये जो दहेज है, इस सारी चीज़ों को आपको जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं फ्रेंड जो शुरू से चली आ रही हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई अंत नहीं हुआ है। पहले ऐसा था कि जब शादी होती थी तो दहेज तय होता था कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन बड़े-बड़े घरों में, बड़े-बड़े लोगों में तो अब कैश डील होता है कि हमें 20 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए। और अगर लड़के वाले ना भी चाहें, तो भी माँ-बाप पैसे वाले होंगे, वो ये कहेंगे कि हम अपनी लड़कियों को इतना पैसा देंगे, और लड़की को दे भी रहे हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन तब अच्छा लगता है कि लड़की खुद के पैरों पे खड़ी हो जाए। क्या फ़ायदा, आप उसके अकाउंट में भी डाल देंगे तो भी खर्च उसके ससुराल में ही होने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चे को कामयाब कर लो, ये सारे पैसे देने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब किसी इंसान के घर में एक सक्सेसफुल लड़की जाएगी तो उसे और क्या ही चाहिए। लेकिन हर किसी को मतलब ये सारी बातें समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोगों की सोच आज भी वही है कि लड़की को ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, बस इतना पढ़ लें कि वो अपना नाम लिखना सीख जाएँ और हिसाब लगाना सीख जाएँ। ज़्यादा पढ़ के क्या ही करेंगे वो लोग। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपनी सोच बदलो। देखो, आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो। अगर आपका बच्चा कुछ आपकी लाइफ में बनना चाह रहा है ना,
तो उसे सिर्फ़ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप उससे ये बोलोगे कि बच्चा मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपको जो करना है आप करो और मैं आपका हमेशा साथ दूँगा, तो वो 100% आपका सपना पूरा करने के लिए पूरी जी-जान लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना और अपना ध्यान भी रखना।